कंट्री और इन दिस होल वर्ल्ड रिसर्च के जो लोग हैं वो बहुत ही कम हैं जो कि प्योर साइंसेस में होते हैं, प्योर फिजिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, प्योर केमिस्ट्री, प्योर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे जो रिसर्च फील्ड्स हैं उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज अभी आ रही हैं। और इन द फ्यूचर आफ्टर दिस पेंडेमिक उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि जो ये वैक्सीनेशन का काम अब चल रहा है। एवरीवन, वेलकम टू यस चौहान्स क्लासेस। स्वागत है आपका यस चौहान्स क्लासेस में। आज का वीडियो इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज कोरोना चल रहा है, जेडब्ल्यू और नीट का प्रिपरेशन भी चल रहा है, लेकिन I have shifted my focus to another exam. I will be making the videos for physics for this another exam which is called KVPY exam. तो अगर वीडियो पूरा देखना है तो ही देखिए, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अगर नहीं देखा तो दिस इज योर लॉस। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है ऑल अबाउट KVPY। ये आज के हम बात करेंगे ऑल अबाउट KVPY एग्जाम की व्हाट इज KVPY एग्जाम, ये कैसे देना होता है, इसका क्या महत्व होता है, इससे क्या आपको मिलेगा। आज इस दुनिया में जब सारों के सारे बच्चे भाग रहे हैं इंजीनियरिंग, जेडब्ल्यू, नीट के पीछे भाग रहे हैं, तब सिचुएशन इज दैट कि आज के टाइम में प्योर साइंसेस में जाने वाले बच्चे बहुत ही कम हो गए हैं। जैसे कि मैं हर बार हर वीडियो में एक हिंट देता हूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोयम है जो मुझे बहुत पसंद है, जो कहता है कि द रोड विच इज द रोड नॉट टेकन, वो एक पोयम है, वो आप पढ़िए, देखिए, समझ में आएगा कि ऑलवेज यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम द लेस ट्रैवल रोड सो दैट यू विल गेट लो कंपटीशन। तो हम उसी सिचुएशन को समझते हुए आज किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY एग्जाम जो 1999 में गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है और आज तक वो चल रहा है, और ये जो ये एग्जाम है उसका क्या मोटिवेशन है, इसको क्यों देना चाहिए, उससे क्या होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में आज बात होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा वीडियो। फॉर क्लास 11th KVPY का स्ट्रीम होता है ऐसे स्ट्रीम, एंड फॉर क्लास 12th KVPY का स्ट्रीम होता है SX स्ट्रीम। और जो SB है वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्ट्रीम है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट, और इसको देने के बाद आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहली बात, ये एग्जाम किन के लिए है? ये एग्जाम उनके लिए हैं दो स्टूडेंट्स आर रिसर्च एंथुसियास्ट, कि आज के दिन में इन आर कंट्री और इन दिस होल वर्ल्ड रिसर्च के जो लोग हैं वो बहुत ही कम हैं जो कि प्योर साइंसेस में होते हैं, प्योर फिजिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, प्योर केमिस्ट्री, प्योर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे जो रिसर्च फील्ड्स हैं उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज अभी आ रही हैं। और इन द फ्यूचर आफ्टर दिस पेंडेमिक उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि जो ये वैक्सीनेशन का काम अब चल रहा है, जो अभी बहुत ही देर लग रही है, बायोटेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट नहीं है इतना, क्योंकि उतने स्टूडेंट्स नहीं है, उतने रिसर्च स्कॉलर्स नहीं है। तो इन फ्यूचर ये हमको दिख रहा है आज के ही दिन में कि इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च में लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो रिसर्च इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप फ्यूचर में देखें तो रिसर्च इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, और ये एग्जाम उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिनको प्योर साइंसेस में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी बच्चे पूछेंगे सर मैं तो जेडब्ल्यू, मेरे को तो बीटेक करना है, मैं क्यों इन सब में पढ़ूं? तो तेरे लिए भी आंसर मिलेगा, टेंशन मत ले, पूरा वीडियो देख तो ही समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं इस KVPY ऐसे के ऊपर और एसएक्स के ऊपर। तो व्हाट इज KVPY ऐसे? अगर इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया तो आपको क्या मिलेगा? इसके बाद आप जा सकते हैं BSc के अंदर, BS के अंदर, और दूसरे कहीं MSc इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। एक बात मैं आपको समझा दूं कि ये जो एग्जाम है वो IISc बेंगलोर निकालता है, और IISc बेंगलोर ही इसका पूरा काम करता है। लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं कि हमारी जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं कॉलेजेस की, उसमें इस IISc बेंगलोर का रैंकिंग ज्यादा है इंडिया की किसी भी IIT से। तो इफ यू आर गोइंग इन दिस कॉलेज, दिस इज मोर प्रेस्टिजियस कॉलेज देन एनी अदर कॉलेज इन दिस इंडिया। ठीक है? तो ये जो कोर्स हैं वो प्योर साइंसेस में बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप जब अपने 12th के बाद आप जाओगे तो आप KVPY स्कॉलर के हिसाब से जाओगे तो आपको 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, और
20,000 पर ईयर आपको अलाउंस मिलेंगे, मतलब कि स्कॉलरशिप मिलेगी जिनसे आप अपने बुक्स वगैरह भी खरीद सकते हो। तो ऑलमोस्ट अगर मैं टोटल करूं तो आप 80,000 पर ईयर स्कॉलरशिप लेंगे अगर इस एग्जाम को क्लियर करेंगे ड्यूरिंग योर बैचलर्स। 3 साल तक के आपको ये मिलेगा। और ड्यूरिंग योर मास्टर्स आपको 7,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलेगा। और पर ईयर वन टाइम जो मिलेगा वो 28,000 रुपीज का एक स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो है, और एक दूसरा अपलिफ्टमेंट आपको क्या मिलेगा कि बाय क्लियरिंग दिस एग्जाम यू आर ऑफिशियली एलिजिबल। आप पहले से ही एलिजिबल हैं किसी भी आईआईएससी या आइजर में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर केवीपीवाई निकाला तो इतना आपका आराम से सिक्योरिटी हो जाती है। इफ यू आर कंप्लीटली वॉचिंग योर फ्यूचर इन दिस साइंस फील्ड, मतलब कि प्योर बेसिक साइंस फील्ड के अंदर अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं देन दिस एग्जाम इज फॉर यू। और वो जेडबलई जो बीटेक करने वाले हैं उनके लिए ये एग्जाम क्यों देना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आगे बात करते हैं ये एग्जाम कौन दे सकता है। तो क्लास 11th वाले बच्चे दे सकते हैं जिनके 10th में 75% से ज्यादा है। मिनिमम एलिजिबिलिटी इज 75% इन योर 10th स्टैंडर्ड। आगे जाते हैं तो एग्जाम कैसा होता है। तो एग्जाम में आपको पीसीएमबी पेपर मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। उसका एक एप्टीट्यूड मिलेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसका जो वेटेज है वो 75% है इन योर होल एग्जामिनेशन। अगर वो आपने क्लियर किया, ऑलमोस्ट 1700 बच्चे पिछले साल निकले थे इसमें। हर साल 100-200 बच्चे प्लस माइनस होते रहते हैं। तो ये पिछले साल का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 1700 बच्चों ने एप्टीट्यूड टेस्ट निकाला है। फिर इंटरव्यू में जाते हैं ये पूरे 1700 के 1700 बच्चे। इंटरव्यू कहाँ होता है तो आपके नजदीकी आईआईएससी, आइजर, आईआईटी किसी भी कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा। उसमें जाने का आने का सारा खर्चा आईआईएससी बेंगलोर खुद ही उठाता है। तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद ऑलमोस्ट 1000 बच्चे होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं, जो कि केवीपीवाई स्कॉलर बनते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम कब होता है, नवंबर में होता है। लेकिन आज ये जो साल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर है ड्यू कोरोना वायरस की वजह से। तो एग्जाम थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है लेकिन होगा जरूर। टाइमिंग क्या रहता है भाई, इसमें मैंने पीएम लिख दिया है। एएम होता है, सुबह का एग्जाम होता है 9:30 टू 12:30 का। कट ऑफ क्या मिलेगा आपको तो 53% आपको कट ऑफ मिलेगा। 53% आपको निकालने हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है तो ये एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2 में लिया जाता है। पार्ट 1 में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे +1 उसका जो मार्किंग सिस्टम रहेगा। अगर रॉन्ग होता है तो -0.25। अगर इसमें मुझे बच्चे पूछेंगे कि सर मेरा पीसीएम ग्रुप है तो क्या मुझे बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, या फिर मेरा पीसीबी ग्रुप है तो क्या मुझे मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना है, तो करना है। 15 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होंगे। फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, मैथ्स के 15 और बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने ही हैं। दे आर कंपल्सरी टू डू इन योर एसए स्ट्रीम। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो बायोलॉजी का पूछा जाएगा, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो मैथ्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक देखा गया है कि बायोलॉजी का जो कंटेंट होता है वो क्लास 10 से इंस्पायर्ड होता है। इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च करके इसका सिलेबस भी मैंने निकाला है जो आगे के थोड़ी देर बाद में उसके ऊपर भी बात करूंगा। और एक सरप्राइज है उसके बारे में भी बात करूंगा वीडियो के एंड में। तो आगे बढ़ते हैं। टोटल मार्क्स रहते हैं इसके 100। और एग्जाम कैसे होता है तो दिस इज एन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि आप अपना जेडबलई नीट वगैरह इस साल से दोगे कंप्यूटर बेस्ड, वैसे ही ये भी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है। और क्लास 12 के बारे में अगर बात करें, अगर क्लास 12 के बच्चे अगर इसके बारे में सोच रहे हैं या फिर इसके बारे में सोचते हैं कि क्यों इसे देना है, इससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर बच्चा जेडबलई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, जेडबलई मतलब कि उसको बीटेक करना है, उसको बीटेक करना है। और नीट मतलब कि उसको डॉक्टर बनना है। नीट वाले बच्चों इसको अगर ध्यान ना देगा चलेगा, लेकिन बीटेक वाले बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम आपको कंपेयर करके देगा कि वेयर डू यू स्टैंड। आपका जनवरी जेडबलई होगा तो नवंबर में आपने अगर ये एग्जाम दिया तो नवंबर में आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं नेशनली किस जगह पे
हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे कितना प्रिपरेशन बढ़ाना है और कैसे प्रिपरेशन बढ़ाना है, तो वो एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो दिस इज एग्जाम, ये जो एग्जाम है वो आपके लिए बहुत ही काम का है। कोई भी बच्चा जिसको बीटेक करना है तो भी वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 के बच्चे अगर इसको देंगे तो उनको क्या फायदा रहेगा कि उनको पीसीबी और पीसीएम, मतलब कि अगर मैथ्स का बच्चा है तो उसको बायोलॉजी अटेम्प्ट नहीं करना है, अगर वो बायोलॉजी का बच्चा है तो उसको मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करना है। इतना फायदा है, लेकिन कोर्स बदल जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सेम टू सेम प्रोसीजर मैंने आपको जो बताया, 75% होता है आपका एग्जामिनेशन वेटेज और 25% होता है आपका इंटरव्यू वेटेज। दोनों मिलाकर के आपका एक कट ऑफ क्लियर बन के आता है, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन आपको केवीपीवाई स्कॉलर बोला जाएगा। ये एग्जाम भी नवंबर में होता है, 2 to 5 दोपहर को होता है। सेम टू सेम सिचुएशन, पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्जाम होगा, लेकिन इसमें से 80 में से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं और दूसरे 40 में से आपको 30 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इतना आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो पूछा जाएगा, मैथ्स का क्वेश्चन पोर्शन है वो भी पूछा जाएगा, लेकिन आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना है। आप अगर मैथ्स के हैं तो आपको सिर्फ मैथ्स अटेम्प्ट करना है, अगर आप बायो के हैं तो आपको बायो ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप बाय मिस्टेक बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, जो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ 3 गिना जाएगा। इसमें से बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट गिना जाएगा और पार्ट 2 में से बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट, और इसमें 30 नहीं थे, 20 क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 ही पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 100, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अब एसबी और एसएक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एसए के बारे में। जो बच्चे 11th में हैं इस साल और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। कि क्या गुड न्यूज है वो मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस फॉर केवीपीवाई एसए, एसए का जो सिलेबस है उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करूंगा इस चैनल के ऊपर। अभी के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगे। अगर आप अच्छे से देखते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अगर आप शेयर करते हैं और बहुत सारे बच्चे अगर देखेंगे और कमेंट करेंगे, देन वी विल शेड्यूल लाइव सेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर सीन। वीक में आपको 2 से 3 वीडियोस लाने का ट्राई करूंगा और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दूंगा। नवंबर तक हमारे पास 3 महीने हैं, अगर पोस्टपोन्ड होता है तो दिसंबर जनवरी तक जाएगा, लेकिन पोस्टपोनेशन नहीं देखते हैं। 3 महीने में अपने को ये पूरा कोर्स सिलेबस खत्म करना है, ये देख के हम चल रहे हैं। तो मोशन इन प्लेन से हमने स्टार्ट किया है, अभी अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। फिर एनएलएम और फ्रिक्शन, एनएलएम और फ्रिक्शन में से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में से हर साल एक क्वेश्चन निकल के आता है, मोशन इन प्लेन में से हर साल 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको करना है। वो मैंने पूरा मैंने बना दिया है कंटेंट, उसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाकर वो देखना स्टार्ट कर दीजिए और कमेंट करना भी स्टार्ट कर दीजिए इफ यू वांट लाइव सेशंस फॉर दिस केवीपीवाई एसए स्ट्रीम, ठीक है। तो फिर आते हैं वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, आरबीडी, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन के ऊपर। उसमें से पूरा इतना सब पढ़ने के बाद आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, ये जो है आपका 12th का पोर्शन है, लेकिन इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये रिलेटिवली इजी रहते हैं, तो ये भी मैं आपको करा दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, उसका एक चैप्टर मैंने रख दिया है। केवीपीवाई का लेवल क्या होता है, तो जेडबलई मेंस तक का लेवल होता है, ये आप ध्यान में रख के चलिए। एग्जैक्टली जेडबलई मेंस नहीं बोल सकते, मेन से थोड़ा ज्यादा, एडवांस से थोड़ा कम, ऐसा लेवल होता है। क्लियर। फिर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो उसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि 3rd चैप्टर है आपका 12th का, लेकिन उसमें से भी 1 क्वेश्चन जो कि इजी होते हैं। 12th का जो भी टॉपिक आपको पूछा जाएगा वो रिलेटिवली इजी होगा, क्योंकि 11th के बच्चे को वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन आर देयर, यू हैव टू अटेम्प्ट 15+5, पार्ट 1 में 15, पार्ट 2 में 5, तो 20 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आएंगे।
3 महीना हम काम करेंगे। फिजिक्स के ऊपर मैं आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम ला करके दे दूंगा। मोशन इन प्लेन, एनएलएम, फ्रिक्शन सब कुछ हम पढ़ेंगे और जो भी हम पढ़ेंगे वो केवीपीआई और मेंस में दोनों में काम आएगा। तो ये वीडियोस बीटेक वालों को भी काम आएंगे और ये वीडियोस जो कि साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जो कि बेसिक साइंस में, प्योर साइंसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कम लोगों के कंपटीशन में पढ़ना चाहते हैं, उनको भी ये चीज बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो फायदा क्या वो मैंने आपको बता दिया है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको केवीपीवाई का सारा कंटेंट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। क्वालिटी तो आप यहाँ पर देख चुके हैं मेरे वीडियोस की, आपको पता ही है कि क्या मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। लेकिन अब मैंने जेईई से हट करके केवीपीआई पे फोकस ज्यादा कर दिया है। क्यों? क्योंकि जेईई का कंटेंट देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन केवीपीआई पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। और मैं खुद भी प्योर साइंसेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, मेरा एक एमएससी फिजिक्स हूं, मैं खुद एमएससी फिजिक्स कर रहा हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्यूचर इन दिस प्योर साइंस फील्ड। तो आपको मैं पूरा गाइड कर पाऊंगा कि प्योर साइंसेस में रहने में कितना मजा आता है और क्या कंटेंट आपको मिलेगा। तो आज का ये वीडियो देख के आपको आइडिया आ गया होगा कि हम अब किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं और क्या काम करने वाले हैं। तो अगले 3 महीने तक आपको किस टाइप के वीडियो मिलेंगे, तो 10th से 11th में आने वाले बच्चे इसमें फोकस करें और 10th वालों की जो साइंस की सीरीज चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर गाइस, थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद आया, लेकिन एक प्लानिंग चल रहा था इस प्रॉपर थिंग के ऊपर जो अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर ही पूरा कंटेंट हमारा फोकस्ड रहेगा और 3 महीने तक आपको इसी के ऊपर रखना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए, दिखाते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।